क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 लेटर क्लस्टर दिए हैं, उसमें से जो डिफरेंट वन है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखें तो बी और ई के बीच में 2 लेटर का डिफरेंस है। वैसे ही सेम वाई और वी के बीच में 2 लेटर का डिफरेंस है। एम और ओ के बीच में 1 लेटर का डिफरेंस है। एन और एल के बीच में 1 लेटर का डिफरेंस है। एन और ओ में कोई डिफरेंस नहीं है और पी और ई में 10 लेटर का डिफरेंस है। यहाँ एच और जे में 1 लेटर का डिफरेंस है और एस और क्यू में 1 लेटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखें तो बाकी सब में ये 3 ये और ये, उसमें जो पहले लेटर पेयर और दूसरे लेटर पेयर में सेम डिफरेंस है। सॉरी ये पर इसमें वो सेम डिफरेंस नहीं है, तो यही है डिफरेंट वन जो है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक पेपर दिया है जिसको फोल्ड करके कट किया है। अभी उसको अनफोल्ड करने पर वो कैसा दिखेगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखें तो इसको हम रिवर्स मैनर में अनफोल्ड करें तो ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे और ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, और फिर उसको यहाँ पे रिवर्स मैनर में अनफोल्ड करें तो ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और ये साइड वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और ये उसके नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन 4 नंबर है वो मैच होता है, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर सीरीज दी है और उसमें ये क्वेश्चन की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम पहली फिगर देखें तो 12 + 8 और 12 - 8 उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 80। वैसे ही यहाँ पे 16 + 6 और 16 - 6 इसका होगा 220। वैसे ही सेम ये 25 + 20 और 25 - 20 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 225। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऑनियन के रेट दिए हैं 70 पर केजी, वो एक महीने में 120 पर केजी होते हैं, तो हमें फाइंड करना है तो वो कितना % अप्रोक्सीमेट बढ़ा है। यहाँ पे हम देखें तो स्टार्टिंग में है 70 रुपीज़ जो कि है 100%, और जो बढ़ा है वो है 120 - 70 मतलब 50 रुपीज़ बढ़ा है, तो वो कितना % होगा वो हमें फाइंड करना। तो ये होगा 50 / 70 × 100, तो ये मिलेगा 71.42 जो है नियर अबाउट ये, तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेशन बेस है। इसमें एक बॉय को इंट्रोड्यूस करके मैं बताता हूँ कि हिज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। इस क्वेश्चन को हम रिवर्स मैनर में सॉल्व करेंगे। तो माई मदर इन लॉ और उनकी ओनली डॉटर, तो मतलब मेरी वाइफ हुई, और उनका बेटा ये लड़का है तो मतलब वो मेरा ही बेटा हुआ, तो आई एम हिज फादर, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दी है और उसमें कितने ट्रायंगल है वो हमें फाइंड करना है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बेस काउंट करने हैं, तो इसके नंबर ऑफ बेस रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये होगा 28। तो इतने ही ट्रायंगल उसमें हो गए, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक वेन डायग्राम दिया है। उसमें जो रेक्टेंगल है वो पर्सन वो यूज़ बाइक, जो बाइक यूज़ करते हैं, जो सर्कल है उसमें पर्सन जो कि कार यूज़ करते हैं, और ट्रायंगल उसमें जो पर्सन है वो बाइसिकल यूज़ करते हैं। अब इस बेस पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी पर्सन्स यूज़ बोथ
बाइसिकल एंड बाइक बट नॉट ए कार। तो यहाँ पे पहले हम बाइसिकल और बाइक कौन कौन यूज़ करते हैं, तो सिर्फ इतने ही, और उसमें से भी जो कार नहीं यूज़ कर सकते तो इसको निकाल दिए। तो हमारा आंसर है 34। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन दी है और हमें फाइंड करना है कि सी के सामने ऑपोजिट साइड में कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन में जाए तो ये ए जो कि यहाँ पे सी के साइड में ही है, ये ई वो भी सी के साइड में ही है, बी वो भी सी के साइड में है, तो मतलब वो साइड में है, वो ऑपोजिट तो नहीं आ सकते। बाकी बचा एफ जो कि कहीं भी साइड में है नहीं और कोई भी साइड बचती नहीं, तो वही एक ऑपोजिट साइड में आएगा। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 वर्ड दिए हैं और उसमें से एक डिफरेंट वन है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखें तो पेरिस, तो वो है फ्रांस का कैपिटल। ये है मोज़ाम्बिक का कैपिटल, ये है ब्रिटेन का कैपिटल, पर ये इस्तांबुल कोई भी कंट्री का कैपिटल नहीं है, तो और बाकी सब कंट्री के कैपिटल है, तो ये है डिफरेंट वन, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है और उसमें एक ही जगह नीचे ऑप्शन में दी गई कौन सी मैथमेटिकल साइन हम रखें तो इक्वेशन बैलेंस होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें तो हम एक के बाद एक सभी ऑप्शन ट्राई ही करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ट्राई करें तो होगा 40 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 4 क्रॉस 15। तो यहाँ पे 60, इस साइड पे 60, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि ये पहला और दूसरा क्लस्टर लेटर जिस रिलेशन में है वैसे ही ये थर्ड लेटर क्लस्टर के रिलेशन में कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम देखें तो पहला है COAT, दूसरा है APZV। अब इन दोनों का रिलेशन फाइंड करें तो ये है -2 लेटर, ये है +1 लेटर, ये है -1 लेटर और ये है +2 लेटर। सेम मैनर में हम ROAD उसका हम -2 +1 -1 और +2 करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे PZ और F। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 4 नंबर्स दिए हैं, उसमें से कौन सा डिफरेंट वन है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो 729 वो है 9 का क्यूब, 125 वो है 5 का क्यूब, 216 ये है 6 का क्यूब, पर ये कोई भी नंबर का क्यूब नहीं है, तो यही है डिफरेंट वन, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 वर्ड्स दिए हैं। अब कौन सी वेन डायग्राम इसको बेस रिप्रेजेंट करती है वो हमें सर्च करना है। तो अभी यहाँ पे देखें तो ये करेंसी है और ये US डॉलर है और दिराम है। तो US डॉलर और दिराम वो करेंसी के टाइप है, मतलब वो आएंगे करेंसी के अंडर, और दिराम और US डॉलर दोनों सेपरेट क्लासेस है, वो एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है, सिर्फ वो टाइप ऑफ करेंसी है। तो मतलब हमारा आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और 2 कंक्लूजन दिए हैं। तो इस हिसाब से कौन सा और कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट है ऑल मॉल्स आर किंग्स, मतलब ये है मॉल्स और वो सब किंग है। दूसरा है ये मॉल्स है और ये किंग है। दूसरा है नो किंग इज़ ए हीटर, तो हीटर मतलब हो गई डिफरेंट एंटिटी जिसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम स्टेटमेंट देखें तो नो मॉल इज़ ए हीटर, तो ये हो गया सही, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। और ऑल किंग्स आर मॉल वो गलत है, क्योंकि
ऑल मोल किंग है पर ऑल किंग मोल नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट कंक्लूजन वन ही फॉलो करता है। और उस हिसाब से देखें तो ये आंसर 4 ही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि कोई एक कोड लैंग्वेज है जिसमें ये टेलीविज़न को ऐसे लिखा जाता है, तो उस हिसाब से रिमोट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम देखें टेलीविज़न और इसको, तो जो फर्स्ट लेटर है टी, उसका नेक्स्ट लेटर है यू, वो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। और फिर है ई, उसका नेक्स्ट लेटर है एफ, जो उसका सेकंड लेटर है। और ये थर्ड लेटर है एल, उसका नेक्स्ट लेटर है एम, उसके आगे लिख दिया, ऐसा ही है। तो सेम हम रिमोट का देखें तो आर का नेक्स्ट लेटर रहेगा एस, तो वो लास्ट में ये 2 में ही है, तो मतलब ये 2 में से ही एक आंसर है। दूसरा है ई का सेकंड नेक्स्ट लेटर है एफ, तो वो है इसमें ही, इसमें तो एन है, तो मतलब ये तो गलत हो गया, तो यही है हमारा आंसर, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि ये फिगर जिसको हम रोटेट नहीं कर सकते वो नीचे दी गई है ऑप्शन में किस में से एम्बेडेड है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये ऊपर वाली फिगर यहाँ पे एम्बेडेड है सेकंड ऑप्शन में, सॉरी, तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है कि ये पेयर का जो रिलेशन है वैसा ही नीचे ऑप्शन में से कौन से पेयर का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये है 4 और 5 का स्क्वायर, वैसे ही सेम मैनर में ये है 6 और 7 का स्क्वायर, तो यही एक ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक फिगर दी है, उसकी मिरर इमेज क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो इस साइड मिरर है, तो उस साइड ऐसा रहेगा के, फिर ओ, फिर एम और आई, और यहाँ पे ये, तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताया है कि ये जो पहले 2 वर्ड जिस रिलेशन में है वैसे ये थर्ड वर्ड के रिलेशन में इनमें से कौन सा आएगा। ये सेकंड है वो टाइम का मेज़रमेंट यूनिट है, ऐसे ही लेंथ का मेज़रमेंट यूनिट रहेगा मीटर, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये टिक दिया है कि TQUS और UPVR ये दोनों जिस रिलेशन में है ऐसे ही ये फायर इनमें से कौन से वर्ड के रिलेशन में रहेगा। यहाँ पे हम देखें तो TQUS और UPVR, यहाँ पे अब रिलेशन देखें तो ये इसका नेक्स्ट लेटर है और ये प्रीवियस लेटर है Q का, ये U का नेक्स्ट लेटर है और ये S का प्रीवियस लेटर है। वैसे इसे हम फायर का लिखें तो इसका नेक्स्ट लेटर रहेगा G और I का प्रीवियस लेटर मिलेगा H, R का नेक्स्ट लेटर मिलेगा S और E का प्रीवियस लेटर मिलेगा D, तो GHSD यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है कि कोई एक कोड लैंग्वेज में ट्रैफिक को ऐसे लिखा जाता है, तो पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो ट्रैफिक और ये है VTCHHKE, यहाँ पे इन सभी के बीच में एक एक लेटर मिसिंग है, TUV, RST, ABC, यहाँ पे G, J और D। तो ऐसे ही हम पुलिस में भी करें, एक लेटर के बाद वाला जो लेटर मिलेगा तो वो रहेगा R
क्यू एन के ई और जी। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक फिगर सीरीज दी है, उसमें ये क्वेश्चन की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखें पहली फिगर सीरीज में तो ये है 18 - 8 प्लस ये 14। तो इस हिसाब से हमें मिलता है 24 जो यहाँ पे बीच में लिखा है। वैसे ही ये है सेकंड फिगर में 8 - 2 प्लस ये वाला 2। तो इस हिसाब से हमें मिलता है आंसर 8। ऐसे ही हम करें तो 10 - 4 प्लस 12। तो इस हिसाब से मिलेगा हमें 18। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये लेटर्स दिए हैं ऑप्शन में, उसको यहाँ पे ब्लैंक में फिल करके वो लेटर सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो अभी हम ऑप्शन नंबर ए ट्राई करें तो यहाँ पे डी एक्स ए डी ए डी, सॉरी यहाँ पे भी ब्लैंक है, और डी। तो ये कोई मीनिंगफुल सीरीज नहीं बन रही। तो हम सेकंड ऑप्शन को ट्राई करें तो यहाँ पे है एक्स 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 ए एक्स एक्स डी। तो यहाँ पे ये 5 लेटर की सीरीज़ बन रही है जो रिपीट होती जा रही है। तो इस हिसाब से यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें एक सीरीज़ दी है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखें तो ये 7 आएगा 6 × 1 + 1। वैसे ये 7 से 16 होगा 7 × 2 + 2। ऐसे ही आगे हम जाए तो 16 × 3 + 3। तो ये होगा 51। ऐसे ही अभी 51 × 4 + 4। तो इस हिसाब से हो गया 208 × 5 + 5। ये हमें मिलेगा 1045। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें 6 वर्ड्स दिए हैं, उसको मीनिंगफुल और लॉजिकल मैनर में अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो उसको हम सन के दूरी के हिसाब से अरेंज करें तो सबसे पहले रहेगा मर्क्यूरी, फिर रहेगा विनस, फिर रहेगा हमारा अर्थ, और उसके बाद होगा ये मार्स, उसके बाद होगा ये जुपिटर, और उसके बाद मिलेगा सैटर्न। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आंसर।